आबनाए हुर्मुज़ पर भारतीय दोगलापन बेनकाब बयां वक्त ईरान और अमरीका से रियायत लेने की कोशिश। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया आया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के माबैन गुफ्तगू में अमरीका की ईरान पर जारियत को तनकीद का निशाना बनाया गया। भारतीय ज़राए ने दावा किया कि ईरान ने भारत को तेल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। माहिरीन का कहना है एक तरफ भारत अमरीका और इसराइल के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ अपने मुफादात के लिए ईरान के अमरीका मुखालिफ बयानिए का हामी नजर आता है। आपको अपडेट करें, आबनाए हुर्मुज़ पर भारतीय दोगलापन बेनकाब बेक वक्त ईरान और अमरीका से रियायत लेने की कोशिश। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया आया हो गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय और ईरानी वज़राए ख़ारिजा के माबैन गुफ्तगू में अमरीका की ईरान पर जारियत को तनकीद का निशाना बनाया गया। भारतीय ज़राए ने दावा किया कि ईरान ने भारत को तेल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। माहिरीन का कहना है एक तरफ भारत अमरीका और इसराइल के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ अपने मुफादात के लिए ईरान के अमरीका मुखालिफ बयानिए का हामी नजर आता है। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर मरियम फातिमा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहती हैं भारत के इस दोगलेपन के ऊपर कि ईरान से बात करता है, ईरान का हो जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों के साथ, उनके नज़रिए के साथ भी खड़ा नजर आता है। जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो ये मेरा एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प अमल है कि इंडिया इज अलाइंड वेरी क्लोजली अलाइंड विद इजराइल एंड आल्सो विद अमेरिका, और उसने अभी तक जो कि ईरान की सॉवरेनिटी पे हमला है, ईरान के अंदर बच्चों की अमवात हो गई, आम सिविलियन अफराद की अमवात है, उनकी लीडरशिप को जो है शहीद किया गया, इन सब के ऊपर इंडिया की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। और साथ ही इंडिया को जाहिर है एनर्जी क्राइसिस भी है और इसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री को भी बहुत खतरा है, जबकि अमेरिका ने बहुत उनको जो है एक ग्रांट की है, परमिशन ग्रांट की है, उनके साथ बड़ा दिल रखा है अमेरिका ने, और उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान के अंदर मामलात ठीक नहीं हो जाते इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद सकता है। इसके ऊपर इंडियन पार्लियामेंट में काफ़ी ले भी हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली हमें जो है ये जो खबरें हमें नज़र आ रही हैं जिसमें इरानियन फॉरेन मिनिस्टर से बात भी हुई है और उनके साथ जो है अंदरूनी तौर पर जो है उन्होंने बायलैटरली अंदर उन्होंने मतलब ज़ाहिर कुछ तशवीश का इजहार भी किया होगा, और शायद उसके अलावा उन्होंने उनसे जो है कंसेशंस मांगी होंगी अपने ऑयल की जो उनकी तरसील है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये ईरान के साथ इन्होंने चाबहार के ऊपर जो है 10 ईयर्स एग्रीमेंट साइन किया, पाकिस्तान के जो सीपेक है और गवादर पोर्ट है उसको रिटायरमेंट करने के लिए, और फिर जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई और टैरिफ्स इम्पोज किए तो उन्होंने एज इट इज़ वो सारी अपनी ऑब्लिगेशंस छोड़ी और पीछे हट गया। तो ये इंडिया जो है ये उसकी अपॉर्चुनिस्ट है, और जो कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो भी इसलिए लगाए गए हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, लेवरेज मिला कि उसने मुसलसल रशिया से तेल भी खरीदा यूक्रेन क्राइसिस के बाद, और उसके बावजूद जो है वो अमेरिका की जो सारी एस्पिरेशंस थी उनके मुताबिक अपने एक्ट करने में नाकाम रहा, और अपने लिए जब उसका दिल करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो अपना लेता है, और जब उसका दिल करता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करता है। बिल्कुल इस तरह आप देख लीजिए कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ कैसे उसने अलाइनमेंट कर ली, जबकि उसने पूरी ज़िंदगी जो है तालिबान गवर्नमेंट को टेररिज्म के साथ जो है लिंक किया, और उसको जो है उसने पाकिस्तान को जो है उससे लिंक किए रखा, और अब जो है वो खुद उससे अलाइन भी है और उसके लिए जो है आवाज़ भी उठा रहा है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। तो बेसिकली जो इंडिया है ये यू टर्न्स लेता रहता है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा जो है अपॉर्चुनिज्म के ऊपर जो है बेस्ड होती है, इसके ऊपर बेस्ड होती है, इसके ऊपर मबनी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम फातिमा, दिफाई तज़ियाकार हमारे साथी और अपनी राय दे रही थी।